हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। मेरे अपना चैनल एग्जाम बाई संकल्प पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को लेकर आया हूं जीवन परिचय, जो कि पेपर में आप लोगों को हुबहुब क्वेश्चन मिलेगा। जो जीवन परिचय आएगा, तो जीवन परिचय एकदम पेपर से रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप लोग एक शब्द में बताइए कमेंट में कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है कि, और अच्छे से लगे रहिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए अगला हम जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो देखो, मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायर के साथ, यानी आप लोग मोटिवेशनल के स्क्वर्ड्स के साथ आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्या है कि तुम्हारी सफलता पर खुद बोलेंगे गूंगे भी, मतलब तुम्हारी जब सफलता अच्छी होगी तो गूंगे भी बोलेंगे। बस संघर्षों के समय तुम बहरे बन जाओ। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं जीवन परिचय। देखो, जीवन परिचय हमारा क्या है। जीवन परिचय देखो, ये 2026 में पेपर में छपेगा। किसका है? तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, ऐसे ही पेपर में लिखेंगे। ठीक है ना, जन्म के साथ लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे। जब ये तीनों लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, यानी इसको कुछ आ रहा है। अंदर कुछ भी नहीं पढ़ेगा ज्यादा, बस आपको जन्म स्थान मृत्यु पढ़ लिया, नंबर आपको उतना दे देगा। तो जन्म आपका हुआ था 1884 में, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। अब हम इसका मृत्यु कब हो गई थी, तो 1941 में हो गई थी। आइए हम इसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे, हम जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए क्या लिखना है। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी तथा इनकी माता अत्यंत विदुषी धार्मिक महिला थी। तो ये जो है एकदम, ये देखो, ये पूरा हम इनके जिले और गांव हम पूरे ब्लैक में लिखेंगे। ठीक है ना। ये बाकी सब ब्लैक में लिखा हूं, ब्लैक में नहीं लिखना है, ये नीले में लिख देना है। ठीक है ना। इनके पिता का नाम चंद्रबली जो था, ये भी हम पूरा ब्लैक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्लैक में, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान ठीक उसी पर जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा देखो खड़ी पाई लगा है ना, थोड़ा सा इसमें तो लाइनिंग है नहीं, एक लाइन छोड़ेंगे हम, आप लोग दूसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता के साथ राठ तहसील में हुई। देखो ये राठ तहसील है ना, ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, ब्लैक पेन से हो जाएगा। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। परीक्षा के पूर्व ही इनकी विद्यालय क्या हो गई थी, छूट गई थी। तो परीक्षा के समय इनके विद्यालय छोड़ दिए थे उसी कारणवश। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, परंतु यह नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी और मिर्जापुर में एक स्कूल के चित्रकला के अध्यापक हो गए। मैंने मिर्जापुर के स्कूल में क्या हो गए, एक चित्रकला के अध्यापक हो गए। देखो ये अध्यापक लिखा हो ना, चित्रकला का अध्यापक, ये चित्रकला भी आप लोग ब्लैक से लिखना। देखो जो लिखा लाइनिंग खींच रहा हूं उसको लिखना है। ठीक है ना। अध्यापक हो गए। इन्हें काशी, देखो ये ब्लैक से लिखा हूं, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ दिन बाद श्याम सुंदर दास जी का अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। किस विभाग के? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1941 में इनका क्या हो गया, स्वर्गवास पधा गया। तो इतना है आप लोगों के एक जीवन परिचय में, इतना ही लिखना है ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। इतना लिखोगे नंबर पा जाओगे। और रचना लिख देना है। यहाँ पर रचना मैं नहीं लिखा हूं, रचना तुम लोगों को फिर से हम दे देंगे। रचना के साथ पूरा उनका लिखना है। ठीक है ना। रचना लिख देंगे तो एक नंबर उस पर मिल जाएगा। रचना 1 2 हेडिंग डाल करके लिख देना है। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। ये है, कौन है जी? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये भी आप लोग का बहुत इंपोर्टेंट है। कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखो कैसे लिखे हैं। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी के सुंगनी साहू परिवार में। यहाँ पर काशी नहीं लिखा हूं,
लिख दो। काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अब जीवन परिचय हम देखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता बाबू देवी, देखो ये ब्लैक से लिखना है, बाबू देवी प्रसाद जी जो थे काशी के प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति थे। क्या थे? प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने अथक परिश्रम के कारण, यानी इन्होंने अथक परिश्रम में बहुत परिश्रम किया। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि तुम लोग भी परिश्रम करने में थोड़ा सा भी चूक मत लगाओ। थोड़ा सा अगर चूक गए तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? पेपर फंस जाएगा। तो इतना अथक परिश्रम करो। देखो, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है ना। साथ ही साथ वेद पुराण की गहन अध्ययन किया। वेद पुराणों में क्या किया? बहुत अध्ययन किए, बहुत। तो इसीलिए तुम लोग भी क्या करो? अपने पेपर के लिए बहुत मेहनत करो। इनके माता पिता के साथ भाभी और पत्नी का भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और इन्होंने पारिवारिक ऋण, यानी बहुत, मान के चलो कि माता भी मर गई, पिता भी मर गए, भाभी पत्नी सब मर गए, कर्जा तो होगा ना भाई। तो ऋण के कारण इनकी स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी हार मानी ही नहीं और निरंतर साहित्य में सेवा में लगे रहे, यानी साहित्य के सेवा में निरंतर लगे रहे। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि मजबूरी मायने नहीं रखती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मजबूरी ही क्या लाती है? सफलता लाती है। जो पढ़ेगा उसके लिए मजबूरी कुछ भी नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए मजबूरी नहीं भी है तो मजबूरी है। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी के चिंताओं के कारण शरीर जर्जर हो गया था। मान के चलो कि ना उनकी पिता है ना माता है, भाई भाभी है ही नहीं है, तो उनकी चिंता होगी। चिंता के कारण उनकी शरीर जर्जर हो गई थी, यानी कमजोर हो गई थी। और क्षय रोग के ग्रसित हो गए। क्षय रोग से वो लोग क्या हो गए? ग्रसित हो गए। और उनको 19 सितंबर 1937 ईस्वी को क्या कर गए? 48 वर्ष की ही आयु में स्वर्गवास हो गए, यानी मर गए। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जीवन परिचय था। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने से लिखेंगे रफ पे, और इस हैंड राइटिंग नोट्स को पाने के लिए मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना। ये वाला नंबर है, ये नंबर है आपका। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है ना। कोई भी रुपया नहीं लगेगा। और मैं जो भी नोट्स, यानी तुम लोगों के लिए सेट पेपर कल वीडियो में कराए, उसका भी नोट्स अगर पाना चाहते हो तो इस पे कांटेक्ट करना। इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, आप लोगों को जरूर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ मैं क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।